हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋषि जैन। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेनली जो हमारा थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब ये जो इसका एक पार्ट है चैप्टर का, वैसे तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये है कि कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि जनरली दे विल बी कंसीडर कि हमने 10th लेवल पे किए हैं, देन हम उसे इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि है वो थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं 10th क्लास से ही रिलेट करते हैं। तो जस्ट हमने क्या करना है, उन चीजों को एक बार रिकॉल करना है और कुछ नहीं है। तो एक ही वीडियो में मैं उन सारी चीजों को कवर अप कर लेता हूं। तो देखिए, आपके पास फर्स्ट है यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में। ये टॉपिक हमने उस तरह से नहीं, जस्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कवर अप करने हैं। तो आपको स्टूडेंट ये चीज पता है कि जो हीट ड्रॉप होती है, जनरेट होती है अक्रॉस कंडक्टर, वो किसके इक्विवेलेंट होती है? आई स्केयर आर टी के। आई स्केयर क्या होता है? स्केयर ऑफ करंट, और आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड टी इज अ टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्योंकि स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है कि जब कंडक्टर में मान लो करंट फ्लो कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि उसकी वजह से उसमें हीटिंग आ जाती है, और जब उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है तो हीटिंग की वजह से क्या होता है कि हमने देखना है कि उस हीटिंग को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, तो उनमें जो हीटिंग एप्लीकेशन है वो हम यूज करते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जूल्स ने बेसिकली वही कॉन्सेप्ट दिया था कि कैसे आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी जब आप लोगे देन उसे किस तरह से आप यूज कर सकते हो, किस तरह से उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो वही चीज हमने यहां पे डिस्कस करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है। तो आपके पास H इक्वल टू आई स्केयर आर टी है रिलेशन। आपको स्टूडेंट ये चीज पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां पे हमने क्या करना है, जैसे रिलेशन को एक तो VI की फॉर्म में, एक IR की फॉर्म में, और एक VR की फॉर्म में बनाना है। इस तरह से 3 इक्वेशन बनेंगी। एक इक्वेशन तो IR की फॉर्म में ऑलरेडी बन चुकी है। अब देखिए H इक्वल टू क्या होता है? I का वैल्यू क्या आएगा? V बाय R, और उसका क्या हो गया? स्केयर R T, जिस मैंने पुट किया यहां पे। तो क्या आ गया? V स्केयर बाय R स्केयर R T। आर आर विल बी कैंसल आउट, तो आपके पास क्या आएगा? V स्केयर बाय R T। तो यहां से क्या आ गई? ये हीट आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका सेकंड फार्मूला आ गया। ये फर्स्ट है। अब देखिए, आपको पता है H इक्वल टू क्या है? आई स्केयर आर टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I इंटू आई आर इंटू टी, और आई आर का वैल्यू क्या होता है आपके पास? V। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, मतलब V I T। तो एक रिलेशन हमारे पास ये भी आ गई। क्लियर? तो कई बार पूछ के आता है किसके क्रॉस ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगी, देन वी विल यूज दीज रिलेशन। एक आई स्केयर आर टी, वी स्केयर बाय आर टी, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ये वाला या फिर ये वाला, मतलब ये वाला रिलेशन तो सबसे ज्यादा यूज होता है, देन आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास H इक्वल टू वी स्केयर बाय आर टी, और एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन होता है। तो ये हमें हीटिंग के रिलेशन यहां पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पावर। पावर का मतलब क्या होता है? आपको पता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। तो मतलब क्या होगा? पावर जो बेसिकली होगी वो क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, और हीटिंग की फॉर्म में भी आप उससे ले सकते हो। तो देखिए, आपके पास स्टूडेंट जो हीटिंग का रिलेशन आया था वो क्या था? आई स्केयर आर टी। तो P इक्वल टू क्या है? H बाई टी। तो आप उसे लिख सकते हो आई स्केयर आर टी बाई टी। टी टी कैंसल आउट, क्योंकि H का ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया? तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई स्केयर आर पी। तो आपने देखा हीटिंग का ये रिलेशन था और पावर का ये है, जस्ट टाइम ही नहीं है, क्योंकि टाइम से ही मैंने डिवाइड करना है। तो टाइम टाइम विल बी कैंसल आउट, तो आपके पास ये बचेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जैसे मेरे पास अनदर रिलेशन क्या आ सकता है? वी स्केयर बाय आर टी मैंने हटा दिया हीटिंग का, ऐसे ही मेरे पास क्या होगा? वी आई।
तो आप ये वाले रिलेशंस भी यूज कर सकते हो। अगर आपको हीटिंग के याद है तो सेम वही है, जस्ट उसमें टाइम आपने नहीं लेना, देन आपके पास वो चीज आ जाएगी। क्लियर? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और एक आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज अ ई आप यूज कर सकते हो। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी ई इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। इस टाइप से आपने यूज करना है। बट एक चीज याद रखना स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास जो कॉमर्शियल स्केल पे यूज होते हैं वो यूज होते हैं 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इतनी वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है। बाकी आपको पता है पावर के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, वॉट होते हैं। और हम एक ये भी वाला भी यूज कर लेते हैं, जैसे 1 हॉर्स पावर। जो 1 हॉर्स पावर है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 746 वॉट के इक्विवेलेंट होता है। देन ये चीज हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। तो एक हम ये भी यूनिट्स इसमें क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। जैसे देखिए आपके पास दो बल्ब हैं, एक बल्ब ये लिया, एक बल्ब मैंने ये लिया, दोनों पैरेलल में अटैच हैं अक्रॉस द सेम सोर्स। ये आपके पास 30 वॉट का है बल्ब और ये आपके पास 60 वॉट का बल्ब है। तो ये पूछ लिया जाता है कि दोनों में से किसका रेजिस्टेंस हाई होगा, या कौन सा ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। ब्राइटनेस कौन सा ज्यादा शो करता है कि जिसमें करंट ज्यादा फ्लो करे। करंट ज्यादा फ्लो करने का मतलब क्या है कि किसका रेजिस्टेंस कम है। वी हैव टू चेक। अब देखिए दीज आर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। तो आपने ये वाला यूज करना है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। V सेम चलेगा तो V क्या आ गया, P क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब देखिए पावर 60 वॉट के लिए ज्यादा है, तो जिसमें पावर हाई होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस कम है। अगर इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब क्या है, इसमें करंट क्या करेगा, एक तरह से ज्यादा फ्लो करेगा। अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इस टाइप से 2 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जस्ट 1 ईयर बिफोर भी ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। बट ये वाले कॉन्सेप्ट्स हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं थे, बिकॉज दे कैन कंसीडर कि हमें 10th लेवल पे आता है एंड दीज ऑल आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता होने चाहिए। बिकॉज अगर हम टिपिकल कर रहे हैं देन वी शुड नो अबाउट इट। तो इसलिए हमें ये सारी चीजें एक बार रिकॉल करनी थी, हमें अच्छे से इनका पता होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?